नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक थोड़े सेंसिटिव विषय के बारे में बात करेंगे। आज के पेपर में, अखबारों में एक खबर छपी है कि 15 जो प्रोबेशनरी जज साहब लोग अपॉइंट हुए थे 2013 में, और फिर ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे जो जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बराबर में, उन लोग यहाँ आए थे 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए। और जिस दिन उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो रही थी, मतलब इन लोग 2013 बैच के पीसीएस जे जिसको बोला जाता है, उसमें इन लोग क्वालिफाई किए थे। सिविल जज जूनियर डिवीजन करके इन लोग पोस्ट हुए थे, अलग अलग जिलों में थे। और फिर एक इंडक्शन प्रोग्राम के लिए इनको JTRI, जो कॉमन भाषा में जुडिशियल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को बोलते हैं, वहां 9 जून 2014 से 8 सितंबर 2014 तक के 3 महीने के कोर्स के लिए यहां आए थे। कोर्स के आखिरी दिन, मतलब 8 सितंबर 2014 को इनका कोर्स खत्म हो रहा था। 7 सितंबर की रात में इन लोग चरण रिसोर्ट, जो फैजाबाद रोड पे है, वहां पे पार्टी करने गए। वहां पे पार्टी हुई, शराब पी गई, ये सब जगह लिखा है। और उसमें जो टोटल बिल आया वो भी है। शराब, इन लोग 15 लोग थे वहां जो इस पार्टी में थे, उसमें शराब इन लोगों ने 7,892 रुपए की पी, और खाना इन लोगों ने कम खाया, 5,590 रुपए का। मतलब पिया ज्यादा, खाया कम। कुल 13,482 रुपए का बिल आया। वहां पे आपस में इन जुडिशियल अफसरों में जो जज साहब लोग हैं, मतलब जज साहब जो वुड बी जज साहब लोग थे, इन लोगों में आपस में जो रिपोर्ट में लिखा है और इनके अपने उसमें है, एडमिटेड फैक्ट्स हैं, इन लोगों ने पी लिए, पी के थोड़ा नशे में आ गए, नशे में एक दूसरे से मारपीट किए। स्कफिल, अब स्कफिल का मतलब अंग्रेजी का शब्द है, आम भाषा में शायद मारपीट ही होगा। और दूसरे दिन, जैसा कि होता है, इन्होंने आपस में एक दूसरे से माफी मांग ली। ये सब रिपोर्ट में है। इस चीज का जब संज्ञान उस समय के जो चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश के थे, चंद्रचूड़ साहब, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो चीफ जस्टिस थे, उनको ये बात 8 तारीख को पता लगी, और उन्होंने इसका गंभीर संज्ञान लेते हुए उस समय के जो भी सीनियर रजिस्ट्रार जुडिशियल को इसकी रिपोर्ट एक तुरंत पेश करने के लिए कहा। उन्होंने अपने स्तर से जाके सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए और वो रिपोर्ट लाके एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो होती है हाई कोर्ट की, उसके सामने रखा। ये सब 2014 की बातें मैं कर रहा हूं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने कहा, चूंकि मामला थोड़ा सेंसिटिव था, जहां पे प्रोफेशनल जज लोग इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने इसको फुल कोर्ट के सामने, मतलब पूरे कोर्ट के सामने रखने की बात कही। और पूरे कोर्ट ने बिना किसी डिसेंट के, मतलब किसी का कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं था, एक स्वर में यह बताया कि इन 11 ऑफिसर्स जिनका नाम आया था, जो प्रोबेशनरी अफसर थे, इनको ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया गया। मतलब ये ड्यूटी से निकाल दिए गए, सैक कर दिए गए। उसके बाद एक सेकेंड इंक्वायरी भी हुई, क्योंकि कुछ लोगों के नाम उसमें नहीं आए थे। फिर फुल कोर्ट बैठा, वही सारी प्रक्रिया वही हुई। मतलब सीनियर रजिस्ट्रार फिर से हुए, JTRI के जो कुछ टीचर्स थे उनके ऊपर हुआ, भाई उन लोग भी बताएं। सारी कार्रवाई एक कमेटी बन के, फिर एक हाई कोर्ट की जो फुल कोर्ट थी, उसने फिर एक फैसला सुनाया 23 मई को 2015 को। तो पहले 11 लोग डिस्चार्ज किए गए थे और अब 4 लोग, तो कुल 15 ये PCS जे के प्रोबेशनल जजेस लोगों को, 15 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। आम भाषा में बोले तो सैक कर दिया गया, या इनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और ये जब हुआ था तो CCTV में इनके कवरेज थे, ये सब थे, वो सारी चीजें थी। उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। अब ये उसके बाद इन लोगों ने मुकदमा दायर किया, और 2015 से शहर के जाने माने वकील इनका मुकदमा लड़े इनकी तरफ से, क्योंकि 15 लोग थे, अलग अलग पिटीशन हुई, अलग अलग कोर्ट में हुआ। और फाइनली एक जगह ये सारी पिटीशंस को जो अलग अलग लोग लड़ रहे थे, एक जगह लाया गया
और एक जो डबल बेंच होती है, 2 कोर्ट जजेस की बेंच बनी और उसमें इस मुकदमे को सुना गया। मुकदमे को क्योंकि मुकदमे का अभी क्लाइमैक्स नहीं आ रहा है, अभी जो जिस चीज के लिए मैं ये सारा कुछ आपको रेफरेंस या इसकी प्रस्तावना बना रहा हूं अभी नहीं आया है। 3 जुलाई को, मतलब कल, क्योंकि आज के पेपरों में जैसा छपा, 3 जुलाई को जो बेंच में जो सीनियर जज थे, एस चौहान साहब, जज एस सत्येंद्र सिंह चौहान साहब, उन्होंने एक 36 पेज का ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर के अनुसार उन्होंने इनकी अपील एडमिट करते हुए इनको रीइंस्टेट, मतलब इनको नौकरी में फिर से बहाल करने का आदेश दे दिया। दूसरे जो जज थे, अच्छा, पेपर में केवल ये वाला ऑर्डर छपा है, पेपर में केवल टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, जो मतलब सारे पेपरों में छपा है, ये ऑर्डर छपा है कि इनको रीइंस्टेट कर दिया गया, मतलब इनको नौकरी में बहाल कर दिया गया। लेकिन इनके साथ जो दूसरे जूनियर जज, मतलब जो 2 जज बैठते हैं, उसमें से एक सीनियर होते हैं, जूनियर माने जाते हैं, तो इनके साथ जो दूसरे जज थे, जो उस बेंच पे इनके जूनियर जज के तौर पे बैठे थे, रजनीश कुमार साहब, इन्होंने 41 पेज का एक अलग ऑर्डर लिखवाया है। और ये सब पब्लिक डोमेन के ऑर्डर हैं, आप ई लीगल में चले जाइए, ई लीगल IX करके चले जाइए, एस चौहान और इनका ऑर्डर ढूंढ लीजिए, आप खुद भी निकाल लेंगे, उसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इन्होंने 41 पेज का ऑर्डर लिखाया और ये इनसे सहमत नहीं है, मतलब इन्होंने अपना एक डिफरेंट ऑर्डर लिखाया और उन्होंने लिखा है, रजनीश कुमार साहब ने, पिटीशन इज मिसकंसीव्ड एंड डिवॉइड ऑफ मेरिट, और इसलिए ये पिटीशन खारिज की जाती है। तो मतलब 2 जज थे, एक जज ने कहा एडमिटेड, एक जज ने कहा खारिज, तो इसलिए कायदे से कोई ऑर्डर अभी नहीं हुआ है। जब उस ऑर्डर को आप पढ़ेंगे तो उसमें नीचे लास्ट में लिखा हुआ है कि सिंस देयर आर 2 डिफरेंट वर्जन, मतलब एक साहब का डिफरेंट ओपिनियन है, एक का डिफरेंट ओपिनियन है, इसलिए ये ऑर्डर, ये पिटीशन एक चीफ जस्टिस को रेफर कर दी गई है, जो जहां पे या तो किसी थर्ड जज को वो देंगे या एक बड़ी बेंच बना के इस पे कुछ निर्णय लिया जाएगा। ये सब तो कानूनी रूटीन बातें हैं, लेकिन इस जगह आके एक बात आपको समझना है। एक पिक्चर इधर आई है जो बहुत पॉपुलर हुई, हम सब लोगों ने देखा, जॉली LLB। उसमें एक जज साहब बने हैं सौरभ शुक्ला जी, उन्होंने एक किरदार निभाया है। कभी कभी वो कुछ हंसी मजाक जैसा भी किरदार लगता है, लेकिन वो एक सीरियस नोट पे भी आते हैं। और उन्होंने बार बार उस पिक्चर में, जब ये बात फाइनल हो रही होती है, तो उन्होंने एक डायलॉग बार बार कहा कि इस देश के आम जन को आज भी जुडिशरी के ऊपर विश्वास है, और आम जन आज भी ये जब कहता है और कहीं परेशान होता है, तो वो चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो परेशान होकर कहता है कि लेट्स सी इन द कोर्ट, मतलब उसको कोर्ट के ऊपर ऐसा विश्वास है कि कोर्ट में उसको न्याय मिलेगा। जो 15 भावी जज साहब लोगों ने जो शराब पी के, खाना कम खा के शराब ज्यादा पी के जो हंगामा किया, उसके बारे में शायद मालूम नहीं, कहने से मालूम नहीं कौन सी अदालत की अवमानना होगी, क्या नहीं होगी, ये थोड़ा टेक्निकल और मुश्किल वाला एरिया है। लेकिन मैं जब बड़ा हो रहा था तो उस समय जो ये जज लोग होते थे, या हाईकोर्ट के जज तो छोड़ ही दीजिए, इवन डिस्ट्रिक्ट जज के लोग भी आसपास के लोगों की, अपने परिवार के, अपने समाज की शादियों में भी नहीं जाते थे। ऐसा माना जाता था कि ये निष्पक्ष लोग हैं, और अगर ये कहीं शादी में जा रहे हैं तो उनसे मिलना, इनसे मिलना, और शादी आदि में भी नहीं दिखते थे। अब आजकल का कहना ही क्या, पेज 3 में भी काफी जज साहब लोग कभी कभी दिखी जाते हैं, और सामाजिक जीवन में या उसमें काफी पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टियों में जाते हैं जहां शराब चलती है, शराब पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, वो एक अलग इशू है। एक और नुक्ते की बात है जो समझने के लिए है कि ये जजेस को बहुत सी इम्यूनिटी दिया है इस कॉन्स्टिट्यूशन ने। आप RTI नहीं पूछ सकते हैं इनके अगेंस्ट। तो अगर आप RTI नहीं पूछ सकते हैं तो आप आम सरकारी एम्प्लॉय की तरह बिहेव नहीं करेंगे। आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा है। आपका जो सार्वजनिक
एक्शन है, जो आपके सार्वजनिक जो भी एक्शन है उसमें भी कंट्रोल होना चाहिए। वो भी आम आदमी को ऐसा लगे कि भाई ये तो बहुत ही हमें न्याय दे रहे हैं, भगवान के आसपास का दर्जा दिया जा रहा है, तो इनका कंडक्ट, इनका आचरण जो है वो न्याय संगत है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अंत में मैं अपनी बात जहां से खत्म करूंगा, जो थोड़ी दिक्कत वाली बात है कि एसएस चौहान साहब जब 3 तारीख को ऑर्डर दे रहे थे, तो जो सबसे अजीब सी बात है, 4 जुलाई मतलब आज के दिन वो 4 जुलाई 2018 को रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने के एक दिन पहले उन्होंने इतना बड़ा जजमेंट दिया। जजमेंट कैसे दिए जाते हैं, जजमेंट के पीछे क्या कानाफूसी होती है, इसके बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं है क्योंकि न्यायालय का मामला है। लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए, आपकी सूचना के लिए बता दूं कि एसएस चौहान साहब आज यहां से रिटायर हो रहे हैं, और उनको रिटायर होने से पहले ही DERC, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, अच्छा पद होता है, बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं, जज का पूरा हो रहा जाता, उसमें एज चेयरमैन ज्वाइन कर रहे हैं। इस विषय पे भी मैं जब एक बार आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल की बात हम लोगों ने किसी एपिसोड में की थी, क्योंकि यह भी कोई अजीब सी बात है कि एक हाई कोर्ट का जज अब ट्रिब्यूनल में जा रहा है, जहां पे उसके फैसले, उसकी कोई भी जो फैसला करेगा वो फिर से हाई कोर्ट में उसका ट्रायल होगा। एक तरह से यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर फिर से बेसिक शिक्षा, प्राइमरी या बेसिक शिक्षा में जाके फिर से शिक्षा देने का वो कर रहा। जैसे बाकी सरकारी नौकरियों में आप अगर किसी चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी पेट्रोलियम, मतलब इस तरह के पदों से रिटायर हो रहे हैं, तो 1 साल तक आप कोई नौकरी नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जज के लिए उसको बहुत पेंशन मिलती है। हाईकोर्ट के जज को नौकरी के बाद कहीं यह दिक्कत नहीं कि वो क्या करेंगे, कैसे उनका गुजर बसर होगा। इनके ऊपर एक रोक लगनी चाहिए, कोई इनको नौकरी या री एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से कंप्रोमाइज, बहुत सी चीजें आपको नए नौकरी के लालच में करनी पड़ती हैं। अपनी बात, एक व्यक्ति जो 4 जुलाई को रिटायर हो रहा है, वो 3 जुलाई को एक ऐसा ऑर्डर देता है जो उसके साथी जज उसमें विश्वास नहीं रखते हैं, और उस साथी जज ने जब ये ऑर्डर उसके मतलब डिसेंटिंग ऑर्डर या उनसे अलग लिखा होगा, तो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं लिखा होगा। ये न्यायपालिका को खुद सोचने वाली बात है, और चौहान साहब को भी इसमें एक बार विचार करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में लाल बटन दबाना